जय श्री कृष्णा, राधे राधे। केशव खाना परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि ठाकुर जी को अगर घर में लहसुन प्याज का बनता है तो ठाकुर जी की सेवा हम घर में कैसे करें। ठाकुर जी का जो स्नान का जल होता है उसका हम क्या करें। ठाकुर जी के पास भोग कितनी देर रखना चाहिए और बाद में उस भोग का क्या करना चाहिए। और ठाकुर जी का जो जल होता है पीने का उसका हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे हमारे 5 उंगली हाथ की बराबर नहीं होती है, उसी प्रकार घर के सभी सदस्यों की सोच अलग अलग होती है। ये ज़रूरी तो नहीं है कि घर के सभी सदस्यों में भक्ति भाव हो, लेकिन भक्ति भाव पूजा सेवा तभी संपन्न होती है जब घर में सुख शांति रहे, कलह ना हो। इसीलिए हमें घर के सभी सदस्यों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ही ठाकुर जी की सेवा का भाव लेना चाहिए। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ठाकुर जी के स्नान का जो जल होता है उसका हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जो ठाकुर जी के स्नान का जल होता है ना, उसे आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए, परिवार के सदस्यों को भी ग्रहण कराइए और बाकी बचा हुआ आप क्या करें, सारे घर में छींट दें, क्योंकि वो ठाकुर जी का चरणामृत होता है, प्रसाद होता है, उसे हमें ज़रूर से ग्रहण करना चाहिए। अब बात आती है कि यदि घर में लहसुन प्याज का भोग लगता है तो क्या करें। देखिए, 2 तरीके होते हैं। या तो आप ठाकुर जी के लिए एक कटोरी दाल उबली हुई निकाल के दाल में टमाटर का छौंक लगा सकते हैं, या फिर आलू उबाल कर आप आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं, या आलू का पराठा बना सकते हैं, दही के साथ भोग लगा सकते हैं, ठीक है, मलाई के साथ भोग लगा सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ठाकुर जी को दूध, मिठाई, माखन, मिश्री, ड्राई फ्रूट्स आदि का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी भाव के भूखे होते हैं। जो भी आप ठाकुर जी को सच्चे मन से और प्रेम से खिलाते हैं ना, और सात्विकता का ध्यान रखते हुए खिलाते हैं, ठाकुर जी सब ग्रहण करते हैं। इस तरह हमें ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए। अब बात आती है कि ठाकुर जी के पास जो भोग है वो ठाकुर जी के पास कितनी देर रहना चाहिए। देखिए, ठाकुर जी का जो भोग होता है ना, वो ठाकुर जी के पास कम से कम 10 से 15 मिनट रहना चाहिए, क्योंकि इतनी देर तो खाना खाने में हमें भी लग जाती है। उसके बाद आप उस खाने को, अगर आपने सात्विक खाना बनाया है तो पूरे खाने में मिला दीजिए। अगर आपने लहसुन प्याज का बनाया है तो आप गलती से भी उस खाने को लहसुन प्याज के खाने में मिक्स ना करें। आप उसे ऐसे ही सारे घर के सदस्यों में थोड़ा थोड़ा वितरण कर दें, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि ठाकुर जी के जल का क्या करना चाहिए। देखिए, ठाकुर जी का जो पीने का जल होता है हम सुबह रख के अगले दिन सुबह उठाते हैं, इसलिए उस जल को तुलसी डाल कर रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए, और अगले दिन आप उसे स्वयं ग्रहण कीजिए, घर के सदस्यों को ग्रहण कराइए। या फिर घर में अगर किसी सदस्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो आप उसे भी पिला सकते हैं, उससे उसका कुछ ही दिन में व्यवहार चेंज होने लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए घर में कोई नॉन वेज खाता है, ठीक है, तब ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। देखिए, या तो आप ठाकुर जी के जो बर्तन हैं खाना बनाने के और ठाकुर जी को भोग लगाने के, ठाकुर जी के भोग के बर्तन तो घर में सबको अलग ही रखने चाहिए, लेकिन बर्तन बनाने के भी आप ठाकुर जी के अलग रखिए। उनमें नॉर्मल खाना घर का मत बनाइए, या फिर आप ठाकुर जी को ड्राई फ्रूट्स, फल वगैरह, जैसे मैंने पहले बताया, इस तरह का भोग लगाइए। देखिए, ठाकुर जी को जो हम भोग लगाते हैं ना, उसमें तुलसी दल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्री हरि बिना तुलसी दल के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आप सब में तुलसी जरूर डाल के रखिए। अगर घर में तुलसी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करें। देखिए, घर मार्केट से प्योर तुलसी की माला लाइए, उसे आप भोग के पास रख सकते हैं, वो भी तुलसी युक्त ही हो जाता है। या फिर इसका एक तरीका ये होता है कि आप सर्दियों में तुलसी सूखने लगती है तो क्या करें, उसके पत्ते, मंजरी और जो डंडियां हैं उन्हें आप धूप में अच्छे से सुखाइए। उसके बाद आप उसका बारीक पाउडर बनाइए, और जब भी भोग बनाए उसमें से थोड़ा सा एक चुटकी लीजिए और उस भोग में डाल दीजिए। उससे भी ठाकुर जी का जो भोग होता है वो तुलसी युक्त हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। बड़े बड़े शहरों में तुलसी धूप नहीं आती है तो तुलसी नहीं रह पाती है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसी तरह से या तो पाउडर बना के रखते हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि सर्दी में पारे की वजह से तुलसी घर में नहीं रह पाती है, ठीक है। इस तरह से आप ठाकुर जी को तुलसी युक्त भोग दे सकते हैं। अब देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सब चीज़ का ध्यान रखते हुए, घर में सुख शांति रखते हुए हम कितने आराम से अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। तुलसी अवेलेबल नहीं है तो तुलसी माला भी आप प्योर रख सकते हैं, उससे भी आपका भोग हो जाएगा। देखिए, ठाकुर जी की सेवा प्रेम से करनी चाहिए, सच्चे मन से करनी चाहिए, भक्ति भाव से करनी चाहिए। वैसे तो घर में धीरे धीरे सभी सदस्यों का मन परिवर्तित होने लगता है, क्योंकि ठाकुर जी हमारे हैं ही इतने प्यारे, वो मनमोहन है, सबको मोह लेते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जय श्री कीजिए, कृष्णा, राधे सब्सक्राइब राधे। कीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखिए। और अगर हो सके तो कमेंट ज़रूर से ही करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल, जय श्री राधे।